आज जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है वो है मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस, जिसमें हम लिनक्स प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लिनक्स प्रोसेस की स्टार्टिंग करें, सो ये वर्ड समझते हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सो प्रोसेस को अगर हम इन सिंपल बोलें तो हम कह सकते हैं कि अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज रनिंग ऑन योर सिस्टम। यानी आपके सिस्टम के अंदर जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो सारे क्या है, वो कोई ना कोई प्रोसेस है। जैसे यहाँ भी क्या लिखा है, प्रोसेस इज रनिंग इंस्टेंस। यानी आपके सिस्टम में जो भी रन हो रहा है वो क्या एक प्रोसेस है ऑफ अ लॉन्च और एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम। जो भी आपने प्रोग्राम रन करा है, लाइक हम गूगल क्रोम चला रहे हैं तो उसकी भी क्या है, प्रोसेस है। हम यहाँ पर इस तरह में ये पीडीएफ चला रहे हैं तो इसकी भी क्या एक प्रोसेस है। मैं जूम चला रहा हूँ, वो भी क्या एक प्रोसेस है। तो आपके सिस्टम में जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो सारे क्या है, प्रोसेस है। अब आपकी जो एक प्रोसेस होती है वो किस तरीके से काम करती है। सो अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन एड्रेस स्पेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। यानी हर प्रोसेस को एक मेमोरी एलोकेट की जाती है, उसे एक रैम का साइज या फिर एक आपको मेमोरी स्पेस मिलता है। सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग ऑनरशिप, क्रेडेंशियल एंड प्रिविलेज, उसे एक प्रिविलेज मिलता है। उसे उसके जो सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ऑनरशिप, कौन सा यूजर उसे ऑन कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ में रहती है। एंड वन और मोर एग्जीक्यूशन थ्रेड ऑफ प्रोग्राम कोड। एंड साथ में क्या होता है कि आपके एक प्रोग्राम के साथ में कभी कभी आपकी एक थ्रेड हो सकती है। थ्रेड मतलब एक प्रोसेस हो सकती है या एक से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकती है उसके लिए। एंड ऑल द प्रोसेस आर चाइल्ड प्रोसेस ऑफ सिस्टम डी। एंड सबसे अच्छी चीज जो हमने कल सिस्टम डी का टॉपिक पढ़ा था, उस सिस्टम डी की ही चाइल्ड प्रोसेस होती है। प्रोसेस यानी आपके सिस्टम में सबसे पहली जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है सिस्टम डी। एंड बाकी सारी प्रोसेस उसके बाद में स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पर अगर हम ये समझते हैं कि प्रोसेस को, सो प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे कैसे काम करती है, इसमें एक आ रहती है आपकी पेरेंट प्रोसेस, एक रहती है आपकी फॉर्क प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे अभी तक हम देखते आए हैं कि लिनक्स के अंदर आपके यूजर के लिए उसकी यूजर आईडी होती है, ग्रुप के लिए उसकी ग्रुप आईडी होती है। उसी तरीके से यहाँ पर उसकी प्रोसेस के लिए उसकी पीआईडी होती है, प्रोसेस आईडी। एंड यहाँ पर आपकी पेरेंट प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जो कि क्या करती है, आपकी किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करवाती है। यानी किसी भी प्रोसेस की जो ऑनर यानी जो मेन प्रोसेस है जो स्टार्ट करवा रही है उसे, वो क्या है, वो पेरेंट प्रोसेस। एंड हर पेरेंट प्रोसेस की क्या है, एक पीपीआईडी होती है, पेरेंट प्रोसेस आईडी। एंड एन एग्जिस्टिंग पेरेंट प्रोसेस डुप्लीकेट इट्स ऑन एड्रेस स्पेस विच इज कॉल्ड फॉर। यानी अगर यहाँ पर देखें इस डायग्राम में हम, तो इस डायग्राम में क्या दिखाया है, जब भी कोई प्रोसेस आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले उस प्रोसेस को स्टार्ट कौन करता है, उसकी जो पेरेंट प्रोसेस है। यानी मान लेते हैं कोई भी प्रोसेस, हम मान लें कि हमने कहा कि ये फायरफॉक्स है। तो फायरफॉक्स आपने स्टार्ट किया तो फायरफॉक्स की एक पेरेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी। एंड वो स्टार्ट होने के बाद कभी भी पेरेंट प्रोसेस खुद कुछ भी काम नहीं करता। वो क्या करते हैं, अपना एक डुप्लीकेट क्रिएट करता है। ये प्रोसेस अपनी ही एक डुप्लीकेट प्रोसेस को क्रिएट कर देती है, जिसे यहाँ पे फॉक कहा जाता है। एंड इसके बाद ये जो फॉक है वो आगे का काम स्टार्ट करता है। एंड ये क्या स्टार्ट करता है, ये फॉक अपने साथ में चाइल्ड प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जैसे फायरफॉक्स चलना था, सो फायरफॉक्स की चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट होंगी, उसका फर्स्ट टैब, सेकंड टैब, थर्ड टैब। एंड उस टैब के अंदर आप क्या सर्च कर रहे हो, वो सारी चीजें, सो वो क्या रहेंगी, उसकी चाइल्ड प्रोसेस रहेंगी। यानी मेन स्टार्ट इस प्रोसेस से हुआ था। एंड इसे स्टार्ट करने का काम इसके डुप्लीकेट ने किया था। बट आप जो चलाते हो वो सारी चलती किसमें, चाइल्ड प्रोसेस में चलती है, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी आप इस पेरेंट प्रोसेस पे वर्क नहीं कर सकते। तो पेरेंट प्रोसेस का सीधा सा काम क्या रहता है, ये स्टार्ट होके ये अपना डुप्लीकेट क्रिएट करता है, उसके बाद स्लीपिंग पे चला जाता है, स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है। ये काम नहीं करता खुद। इसके बाद ये जो फॉक है ये भी सिर्फ कितना करता है, ये सिर्फ अपनी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर देता है। एंड इसके अलावा इसका भी रोल वहां पे नहीं रहता है। आपकी जो चाइल्ड प्रोसेस है वो सारी आपकी रनिंग कंडीशन में रहती है। एंड अगर आप उस पर वर्क कर रहे हो तो वो रनिंग में काम करती रहती है। एंड चाइल्ड प्रोसेस तरीके से काम करती रहती है। सपोज अगर आपने क्या किया, एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, फायरफॉक्स स्टार्ट किया, एंड इन लास्ट जब आप क्या करोगे, उस प्रोसेस को क्लोज करोगे। तो जैसे ही आप उसे किल करोगे, उसे क्लोज क्लोज करोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस थी ये दोबारा से स्लीपिंग स्टेट से एक बार रनिंग स्टेट में आएगी। एंड इसके बाद ये क्या करेगी, अपनी सारी चाइल्ड प्रोसेस को क्लोज होने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा कि आप सबको क्लोज होना है। एंड चाइल्ड प्रोसेस सारी की सारी क्लोज होंगी और साथ में फिर लास्ट में ये पेरेंट प्रोसेस भी क्लोज हो जाएगी। यानी यहाँ पर जाके पेरेंट प्रोसेस भी अपना क्लोज हो जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। एंड लास्ट में आपकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ईच पेरेंट प्रोसेस हैज पीपीआईडी, एन एग्जिस्टिंग पेरेंट प्रोसेस डुप्लीकेट इट्स ऑन एड्रेस, जो कि अभी हमने कहा कि आपकी जो पेरेंट प्रोसेस है वो अपना एक डुप्लीकेट क्रिएट करती है, एंड दैट इज कॉल्ड फॉक। एंड फॉक इज यूज टू क्रिएट न्यू चाइल्ड प्रोसेस, एंड ये जो डुप्लीकेट एड्रेस है यानी फॉक है, इसी का काम क्या होता है? आपकी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना एंड इट्स स्ट्रक्चर, और उस पूरे स्ट्रक्चर को बनाना कि आपकी प्रोसेस के साथ में कितनी चाइल्ड प्रोसेस की जरूरत है, वो सारी चीजें क्रिएट करना। एवरी प्रोसेस हैज यूनिक प्रोसेस इज प्रोसेस आईडी इज कॉल्ड पीआईडी। तो आपकी यहाँ पर जो भी प्रोसेस आप चलाते हो, जो भी चाइल्ड प्रोसेस है, उन सब की एक पीआईडी होती है, पेरेंट प्रोसेस आई, जो आपकी पीआईडी रहती है प्रोसेस आईडी, एंड जो आपकी पेरेंट प्रोसेस होती है उसकी पीपीआईडी होती है। वन प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस, और जैसा कि एक प्रोसेस के लिए आपकी मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस हो सकती हैं, सो इट क्रिएट्स फॉक टू हैंडल इंडिविजुअल चाइल्ड प्रोसेस। एंड यहाँ पर जो आपका पेरेंट प्रोसेस थी उसने अपना एक फॉक क्रिएट किया जो कि आपकी इंडिविजुअल चाइल्ड प्रोसेस को हैंडल करता है, कि कब उसे स्टार्ट करवाना है, कब उसे एंड करवाना है, वो सारी चीजें डायरेक्टली जो इंटरेक्ट करता है चाइल्ड प्रोसेस के साथ वो कौन करता है? फॉक करता है। एंड पेरेंट प्रोसेस ऑलवेज इन स्लीप स्टेट वाइल चाइल्ड प्रोसेस रन, जैसा अभी मैंने कहा था कि पेरेंट प्रोसेस हमेशा क्या रहती है? आपकी स्लीप स्टेट में रहती है, एंड चाइल्ड प्रोसेस जो है वो काम करती रहती है। व्हेन चाइल्ड प्रोसेस एग्जिटेड, देन पेरेंट सिग्नल अवेक एंड देन क्लीन एंड डिस्कार्ड रिमेनिंग स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। जैसे ही आपकी चाइल्ड प्रोसेस क्या है, हमने यहाँ पे एग्जिट का उसे इंस्ट्रक्शन दिया, तो उस टाइम पे क्या है? आपकी पेरेंट प्रोसेस जो है वो वहां पर स्टार्ट होगी, दोबारा से अवेक करेगी, एंड क्लीन करके आपकी सारी के सारा जो स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है, अपना फॉक क्रिएट किया एंड उसके अंदर चाइल्ड प्रोसेस बनाई, उस पूरे स्ट्रक्चर को वहां पे डिस्कार्ड करके, एंड देन फिर वो क्या करेगा? सो दोस प्रोसेस रीच टू एक्स और रीप स्टेट, रीप स्टेट में चला जाएगा। रीप मीन्स वहां पर आपको क्लोज कंडीशन में पूरा जो सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है उसे रीप स्टेट कहते हैं। So to do complete cleanup, parent process also remove the entry of child process from child process table. तो सेम थिंग है कि जब इसे कंप्लीटली अपने स्ट्रक्चर को रिमूव करना है, सो दैट इसे यहाँ पर जो भी इन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो भी अपनी चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट करवाई है, तो उसकी पूरी चाइल्ड प्रोसेस टेबल्स को भी क्लीन करना पड़ेगा, सारी की सारी प्रोसेस वहां से हटा देनी पड़ेगी। बट अगर कभी ऐसा होता है जैसे समटाइम ड्यू टू इम्प्रॉपर एग्जिट, आपने प्रॉपर एग्जिट नहीं किया, तो वहां पे आपकी चाइल्ड प्रोसेस प्रॉपर एग्जिट नहीं हो पा रही, सो यहाँ क्या होगा? पेरेंट प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स लाइक पोर्ट वेरिएबल ऑफ चाइल्ड प्रोसेस एक्सेप्ट पीआईडी एंड ऑल्सो नॉट एबल टू रिमूव एंट्री फ्रॉम द चाइल्ड प्रोसेस। तो कोई ना कोई चाइल्ड प्रोसेस या उसकी जो पोर्ट है, वेरिएबल है, वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो पूरा ये स्ट्रक्चर एक तैयार हुआ, ये कंप्लीटली स्टॉप ना होके, ये जब कंप्लीटली स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप होता है तो वहां पे क्या रहता है? वहां पे रीप स्टेट आती है, बट स्टॉप नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं जॉम्बी प्रोसेस। जॉम्बी मतलब जो कि आपका इनकम्प्लीटेड क्लीन प्रोसेस है, जो प्रॉपरली वहां पर क्लीन नहीं हो पाई हैं, उन प्रोसेस को जॉम्बी प्रोसेस कहते हैं। जैसे समटाइम आपने देखा हो, आपने कोई आप एमएस वर्ड चला रहे हो या कुछ भी चला विंडो के ऊपर भी, तो वहां पे आपने किसी चीज क्लोज किया तो वो क्लोज नहीं हुआ प्रॉपर, अब वो वहां पे चला गया नॉट रिस्पॉन्डिंग करके, शायद कभी ऐसा इशू देखा हो। अब वो नॉट रिस्पॉन्डिंग पे हाँ। गया है तो क्या बहुत देरी तक चलता रहता है, तो वो चीज क्या है? वहां पर वो जॉम्बी प्रोसेस में चला गया, कंप्लीटली क्लीन नहीं हो पाया। या तो आप टास्क मैनेजर में जाके उसे क्लीन कर दो, या तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर दो, तो उस केसेस में हम उसे क्लीन करते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर लिनक्स के अंदर जॉम्बी प्रोसेस की जाती है, जब कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली क्लीन नहीं हो पा रही है, उसमें हमें हो सकता है प्रॉपर उसे एग्जिट नहीं किया है, या फिर हो सकता है कि उसकी कोई जो प्रोसेस थी वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ में भी वर्क कर रही थी, तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, बट वो दूसरी प्रोसेस के साथ में बिजी थी, तो वो प्रॉपर क्लीन अप नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में जॉम्बी प्रोसेस की प्रॉब्लम आ सकती है। ये बताओ, अच्छा ये स्ट्रक्चर समझ आया? जो हमने अभी ये समझा कि प्रोसेस क्या है या फिर काम कैसे कर रही है। हाँ दोस्त। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस के टाइप, यानी कि लिनक्स के अंदर जो प्रोसेस हैं वो कितने तरीके की हो सकती हैं, एंड कितने तरीके की अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है। ओके, सो कितने तरीके की होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं। सो थोड़ा चेंज करते हैं, process type. So when we talk about the process type, so first process is user process,
Tenanter, and then second process is daemon process, daemon process, and third type of process is kernel process, kernel process. And when we talk about these process, means what's the mean of this user process? So most process in the system are user process, and we can say a user process which is initiated by our regular user. कोई भी रेगुलर यूजर जब किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, so that is called user process. User account and runs in user space. तो कोई भी जब आपका रेगुलर यूजर आपके प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है एंड अपने यूजर स्पेस के अंदर उसे रन करा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यूजर प्रोसेस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेमन प्रोसेस, जैसे कि हमने कल बात किया था डेमन का, डेमन मीन्स जो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही है. सो अ डेमन प्रोसेस, a daemon process is an application that is designed to run in background. तो इन्हें जो बनाया गया है वो बैकग्राउंड में रन करने के लिए बनाया गया. ये कभी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती यूजर के साथ, ये बैकग्राउंड में काम करती है. लाइक हमने फायरवॉल हम कहते हैं, फायरवॉल को आप कभी डायरेक्ट नहीं देख सकते. फायरवॉल बैकग्राउंड में काम कर रहा है. आप एसएसएच देख रहे हो, आप रिमोट ले रहे हो, वो आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है. आप रिमोट डायरेक्ट ले पा रहे हो, बट एसएसएच क्या है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है. तो इसी तरीके से ये सारी क्या होती है, डेमन प्रोसेस होती है. एंड यहाँ पे कह सकते हैं बैकग्राउंड में डिजाइन करने के लिए बनाई जाती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कर्नल प्रोसेस, so kernel process execute only kernel space, kernel space, and kernel process is kernel process cannot be controlled by user. सो अगर हम यहाँ पे बात करें कर्नल प्रोसेस की, तो कर्नल प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिन्हें यूजर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता. इसे सिर्फ कर्नल इसके साथ में डील करता है, कर्नल इस पे वर्क करता है. मीन्स कभी भी अगर आपने सिस्टम स्टार्ट किया है, तो कर्नल, जैसा कि हमने पढ़ा था, कर्नल मीन्स कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है. तो जो भी आपको ये पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, यानी आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाउंडेशन है, दैट इज कर्नल. तो कर्नल क्या करता है, जैसे ही आपने सिस्टम स्टार्ट किया, तो सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए, आपके हार्डवेयर को आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करवाने के लिए, या सारे के सारे कनेक्शन बनाने के लिए, इंटरेक्शन करवाने के लिए, आपको यूजर इंटरफेस देने के लिए, बहुत सारी प्रोसेस जो है वो आपको कर्नल लेवल पे भी चलती है. यानी कर्नल को भी रन करने के लिए वहां पे प्रोसेस चाहिए. तो वो सारी प्रोसेस क्या होती है, कर्नल प्रोसेस. एंड उसे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, यूजर कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप चाहे कर्नल प्रोसेस को स्टॉप कर दो, या कुछ आप रीस्टार्ट कर दो, रिलोड कर दो, वो चीजें आप नहीं कर सकते. वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसके साथ वर्क करता है. एंड उसे रिफ्रेश करना है, रिलोड करना है, सो आपको पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिस्टार्ट करना पड़ता है. आप डायरेक्ट उस पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. राइट. सो बताओ प्रोसेस टाइप. क्लियर है। ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज, इसके बाद यहाँ पे लिखिए प्रोसेस की स्टेट. यानी आपकी जो प्रोसेस हैं उनकी स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं. सो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने यहाँ क्या किया, हमने एक पेरेंट प्रोसेस स्टार्ट की, एंड उस पेरेंट प्रोसेस ने क्या किया, अपना फॉक क्रिएट किया. अब इस फॉक का वर्क हो जाता है कि अपनी चाइल्ड प्रोसेस को रन कराना. एंड इस फॉक ने क्या किया, यहाँ पर एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस जो है वो रन करा दी. तो आपको एक तो स्टेट क्या होगी, आपकी प्रोसेस की स्टेट हो सकती है अगर वो रनिंग कंडीशन में, तो उसके लिए यहाँ पे वो रनिंग स्टेट कहलाती है. एंड उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, वो आर होता है. यानी अभी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेक करेंगे अपनी प्रोसेस को, तो वहां पे हमें उसके सिग्नल दिखाई देंगे, लाइक आर सिग्नल, टी सिग्नल, या फिर आपको और कोई के सिग्नल, डी सिग्नल. तो वो सारे प्रोसेस जो सिग्नल है, उसे देख के हमें पता लगेगा कि हमारी प्रोसेस जो है वो रनिंग कंडीशन में या किस स्टेट में. तो यहाँ पे आर का मतलब क्या है, आपको रनिंग कंडीशन में है. एंड इसके अलावा
अगर हमें यहाँ पर दिखता है आर के बाद में ये आर भी है, ठीक है, ये भी रनिंग में है, ये यूजर पे रनिंग है, तो सबके लिए आर ही रहता है, चाहे वो कर्नल पे रनिंग हो, चाहे वो आपका यूजर पे रनिंग हो, किसी पे भी हो। अगर कोई प्रोसेस आपकी स्टॉप हो रखी है तो वहां पे आपको टी दिखेगा। टी मीन्स क्या है कि आपकी जो प्रोसेस है वो स्टॉप कंडीशन में है, यानी आपका जो टास्क है वो स्टॉप है या सस्पेंडेड है। सो उस चीज को वहां पे स्टॉप कहते हैं। जैसे लाइक होता है ना कि हम यहाँ पे सपोज हमने विम किया एंड कंट्रोल सी कर दिया वहां पे, तो वो स्टॉप हो गया। सो वो चीज क्या रहती है वहां पे आपकी स्टॉप कहलाती है कि आपने उसे स्टॉप किया हुआ है, या फिर वो किसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्टॉप की गई। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, एस सिग्नल। पहले एस देखते हैं। एस सिग्नल जो है, एस सिग्नल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्लीपिंग के लिए होता है। एंड स्लीपिंग भी यहाँ पर जो है वो कैसे हो सकती है, एक तो ये हो सकती है, ये जो स्लीपिंग है वो कौन सी है आपकी, जब आपका जो टास्क है वो कैसा है, इंटरप्टिबल है। इंटरप्टिबल मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम सिंपली बोले तो वी कैन से प्रोसेस इज स्लीपिंग बट इट्स वेट फॉर चाइल्ड प्रोसेस टू कंप्लीट एज अ पेरेंट प्रोसेस। मतलब आपकी ये क्या है, एक जो प्रॉपर स्लीप कहते हैं वो वर्ड यूज कर सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पर प्रोसेस है वो स्लीपिंग पे है, बट ये क्या कर रही है, वेट कर रही है कि इसके साथ में जो इसकी चाइल्ड प्रोसेस है वो जैसे ही कंप्लीट हो, सब ये अपना काम करना स्टार्ट करे। लाइक उसे लास्ट में अगर कंप्लीट करना है, उसे किल करना है, तो वो सारी चीजों पे ये वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लीपिंग, ये एक प्रॉपर स्लीपिंग होता है, एंड इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं टास्क इंटरप्टिबल। इंटरप्टिबल। टास्क इंटरप्टिबल, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको स्लीपिंग के देखो ये सारे सिग्नल हैं, के डी आई। सो अगर हम इसमें डी देखें, ये वाला, सो डी का मतलब क्या होता है, ये इसका उल्टा जस्ट होता है, टास्क इंटरप्टिबल। नहीं, टास्क ये तो इंटरप्टिबल था, टास्क अनइंटरप्टिबल। तो टास्क अनइंटरप्टिबल। सो टास्क अनइंटरप्टेबल का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रोसेस इज स्लीपिंग बट अनलाइक टू एस स्टेट इट विल नॉट चेंज और रिस्पॉन्ड टू एनी किल सिग्नल। when we interrupt any process and it reach to unpredictable device state, it become D। यानी अगर इन सिंपल लैंग्वेज बोले तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस आपकी स्लीपिंग तो है, बट वो एस की तरह नहीं है, प्रॉपर स्लीपिंग पे नहीं। उस पे आपका कोई भी किल सिग्नल, यानी लास्ट में अगर कोई चाइल्ड प्रोसेस या कुछ भी कहता है कि ठीक है हमें स्टॉप होना है, हमें किल होना है, तो उसका इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्लीपिंग क्या है, एक तरीके से आपका एक अनवांटेड स्टेट में चला गया। ये एक ऐसी डिवाइस स्टेट है जहां पर आपको ये डी बन गया, यानी कि अब ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर स्लीपिंग पे नहीं। ये किसी वजह से हो सकता है, कोई आपकी जो डिवाइस है वो प्रॉपर वर्क ना कर पा रही हो, या इसे जो रिसोर्सेज चाहिए थे वर्क होने के लिए वो पूरे ना मिल पाए हों इस प्रोसेस को। उस कंडीशन में ये स्लीपिंग ही है, बट ये क्या है, ये डी साइन से दिखेगा आपको। दैट मीन्स वहां पे आपको फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन लाइक आपको अगर उसे किल करना है तो आपको फोर्सफुली किल करना पड़ेगा उसे। एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पर है ये के है। के का मतलब क्या होता है, टास्क की लेवल। टास्क एंड किल एवल। टास्क की लेवल का मतलब क्या है, ये आपकी चाइल्ड प्रोसेस को डायरेक्ट रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहा है, मतलब जो प्रोसेस है आपकी चाइल्ड प्रोसेस उसे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बट वी कैन से हाउ एवर इट विल रिस्पॉन्ड टू किल सिग्नल एंड एग्जिट कंप्लीटली एंड किल सिग्नल। यानी कि आप, सो ये यहाँ पे क्या करेगा आपको, लाइक हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस के जो चाइल्ड प्रोसेस है उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बट जब आपका किल सिग्नल जाएगा, आप इसे स्टॉप करना चाहोगे, किल करना चाहोगे, तो ये किल पे काम करेगा, ये किल सिग्नल एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे एक एस वाला क्या था, वो प्रॉपर जब भी चाइल्ड प्रोसेस स्टॉप होती थी, चाइल्ड प्रोसेस के साथ में स्टॉप हो जाता था, मतलब वहां पे किल हो जाता था। डी वाला क्या है, इसे किल से फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मली किल नहीं लेगा, इसे फोर्सफुली आपको किल करना पड़ेगा। बट ये जो के वाला है, ये चाइल्ड प्रोसेस के साथ में तो काम नहीं कर रहा है, बट अगर आप किल सिग्नल भेजोगे इसे स्टॉप करने के लिए, तो ये किल सिग्नल से टर्मिनेट हो जाएगा, वहां पे आप इसे हटा सकते हो। तो ये वो स्टेट है। एंड इसके अलावा यहाँ पर क्या, आई। आई मीन्स ये अगर हम बात करें तो टास्क आइडल बोलते हैं इसे। टास्क
आइडल। सो टास्क आइडल मतलब क्या है यहाँ पर? सो वी कैन से इट इज सबसेट ऑफ डी। सबसेट ऑफ डी। सबसेट ऑफ डी मीन्स but it is idle state. So kernel does not count these process when calculating load and cannot interrupt. अब जैसा इसके वर्ड से ही पता लग पा रहा है कि टास्क क्या है यहाँ पर, आइडल कंडीशन है। तो आइडल मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये डी की तरह ही है कि ये भी क्या कर रहा है, ये आपकी जो चाइल्ड प्रोसेस है उसके साथ में वर्क नहीं कर रहा है, आइडल पे जा चुका है, ये उसके साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक वर्ड यूज करें तो। बट यहाँ पर क्या है, ये जो ए वर्क कर रहा है, तो इससे एक अच्छी चीज क्या है, जैसे हमारे पास जब डी था तो डी पार्टिसिपेट तो नहीं करता था, आप उसे नॉर्मली किल भी नहीं कर पा रहे थे, बट उसका जो लोड है वो आपके सिस्टम पे रहता था। मीन्स वो आपकी रैम को भी यूज करता था, वो आपके प्रोसेसर को भी यूज करता था, यानी आपके सिस्टम पे लोड डालता था। बट जो यहाँ पर आई है, आई का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये आपको पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, आइडल पे है, इसे किसी भी चीज से मतलब नहीं है, बट ये लोड भी नहीं डाल रहा, आपकी रैम या प्रोसेसर का स्पेस भी नहीं ले रहा है। यानी अगर आप इसे बाई चांस किल ना भी करो, तब भी आपके सिस्टम पे ऐसा कुछ लोड इंक्रीज नहीं हो रहा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सो ये हमारे पास चार टाइप की यहाँ पर स्लीपिंग स्टेट्स हो सकती है। बताओ इतना जरा। सर ये फिर से बता दीजिए, डी और आई। डी और आई, ओके। देखो डी मतलब हमने ये बोला ना, डी का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब आप डी के साथ में वर्क करो, लाइक आपने क्या किया, आपने एक प्रोसेस स्टार्ट की एंड वो डी स्टेट में चली गई। डी स्टेट मतलब हो सकता है ये किसी, इसे जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, इसे कुछ डिवाइस का एक्सेस या कुछ सॉफ्टवेयर का एक्सेस चाहिए था, वो चीज प्रॉपर नहीं मिली। तो ये क्या बोली, ये बोले ठीक है हमें चीजें नहीं मिल पा रही, हम स्लीपिंग स्टेट पे चले गए। जैसे अभी अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आऊँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते आप 1 घंटे ज्वाइन ना करूँ, मैं क्या करूँ यहाँ पर, मैं कह दूँ कि अब ये शायद ज्वाइन नहीं करें, मैं एक स्लीपिंग स्टेट पे चला जाऊं। एंड वो स्लीपिंग स्टेट मेरी क्या है कि मुझे रिसोर्सेस मिलने की वजह से नहीं हुई। एक स्लीपिंग स्टेट क्या हो सकता है कि एक नॉर्मल स्लीपिंग होता है कि हमने क्लास ओवर कर लिया, उसके बाद मैं स्लीपिंग पे चला गया। तो वो क्या था, एस था, यानी प्रॉपर स्लीपिंग थी, यानी हमारी जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद जो हमें उसे किल करना था, जो हम उन्हें किल भी कर सकते थे, उसे हमने एंड कर लिया, प्रॉपर स्लीप कर लिया। डी मतलब क्या, ये किसी चीज की कमी की वजह से स्लीप पे गई है, एंड ये नॉर्मली जो है आप इसे किल नहीं कर सकते। अगर आप इस पे किल सिग्नल भेजोगे कि इसे आप क्लोज कर दो, ये क्लोज नहीं हो। एंड सिस्टम के ऊपर लोड भी बना रहा है, रैम वगैरह जो चाहिए था वो पूरा ले रखा है, एंड वो किल भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली इसे किल करना पड़ेगा पहला तो। आई में फर्क क्या हो रहा है, ये भी चीजें सेम कर रहा है, मतलब ये भी आपकी जो चाइल्ड प्रोसेस है उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। बट इसमें अच्छी चीज क्या है, ये लोड भी नहीं डाल रहा है, यानी आइडल पे चला गया है, ये आपके सिस्टम का कोई भी रैम या प्रोसेसर यूज नहीं करने वाला। तो उस कंडीशन में हमें इतना कोई ऐसा खास फर्क नहीं दिखने वाला सिस्टम पे कि हाँ मेरा लोड बढ़ रहा है तो मुझे ये प्रोसेस किल करना जरूरी है। किल ये भी फोर्सफुली होगा जो आई वाला है, बट अगर हम किल नहीं भी कर रहे तब भी हमें सिस्टम पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अभी बताओ। हाँ सर, क्लियर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या बचा, जॉम्बी प्रोसेस। तो जॉम्बी प्रोसेस जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आप क्या करते हो, आप अपनी पेरेंट प्रोसेस के साथ में जो चाइल्ड प्रोसेस है उस स्ट्रक्चर को क्लीन करते हो, एंड वो अगर कंप्लीटली प्रॉपर क्लीन हो जाता है तब तो वो रीप स्टेट में जाता है, यानी प्रॉपर अगर क्लीन हुआ है तो वो क्या होगा, रीप स्टेट में जाएगा। बट अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाया, वो रास्ते में ही रुक गया, तो वो फिर क्या होगा, जॉम्बी स्टेट होगा, यानी प्रॉपर क्लीन अप ना होना, वो क्या स्टेट कहलाती है, जॉम्बी स्टेट कहलाती है। यानी कि उस कंडीशन में आपको क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि थोड़ा लोड ले रहा है, आपने किल सिग्नल भी दे दिया बट फिर भी उसकी कुछ प्रोसेस दिख रही है वहां पे आपको, या फिर पूरी 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 प्रोसेस दिख रही है। एंड प्रोसेस आपको दिखेगी तो वहां पे स्टेट दिख जाती है, जैसे ये जेड दिख रहा है ना, जेड मीन्स क्या, पूरी तरीके से क्लीन अप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की मेमोरी एंड प्रोसेसर को यूज कर रहा है। तो वो चीज वहां पे क्या कहलाती है, जॉम्बी प्रोसेस कहलाती है, जॉम्बी प्रोसेस स्टेट कहलाती है। ठीक, बताओ। समझ गया था।